इंडिया गठबंधन जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे पर मंथन शुरू करेगा और सपा और कांग्रेस समेत अन्य घटक दल के नेता भी जल्द बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक राज्यों के सभी सीटों के बंटवारों को लेकर मंथन होगा, चर्चा शुरू करेगी। इसी बीच सपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के सीटों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें दलों की ओर से आ रहे दावे को परखा जाएगा। मुख्य भूमिका में सपा होगी और कोशिश रहेगी कि मजबूत प्रत्याशी होने पर ही किसी घटक दल के दावे को स्वीकार किया जाए। विपक्षी समावेश गठबंधन इंडिया की दिल्ली में हुई चौथी बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत राज्य स्तर पर होगी। हालांकि इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस भी यूपी में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर देगी। सपा और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तभी दखल देगा जब कोई गतिरोध पैदा होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए कहा है कि इंडिया की जीत सामाजिक न्याय की जीत होगी। यानी अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि सीटों के बंटवारे में सपा बड़ा दिल रखेगी, लेकिन यूपी में संबंधित निर्णय सपा ही लेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात, रहा सवाल सीट शेयरिंग की बात आप कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो आपको पता है कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है दिल्ली में, और माना ये जा रहा था कि सीट शेयरिंग पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे और साथ ही साथ चुनाव प्रचार की रणनीति पे, इन तीनों पे चर्चा होगी। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत ख्याल था वो ये था कि सबसे पहले इस गठबंधन की गाड़ी को एक ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर कौन होगा? तो इस बात पे कल जो मीटिंग के बाद जो कुछ नेताओं के बयान आए हैं सामने, उसमें ये लग रहा है कि खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है इसकी कमान सौंपी जा सकती है। वो उस इंजन के ड्राइवर हो सकते हैं और यानी प्रधानमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल था जो जिसे कल एक तरह से मतलब सुलझा लिया गया। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है। अब जो है उसके बाद बाकी बातें आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीट शेयरिंग की। तो सीट शेयरिंग की जहां तक सवाल है, उसमें आपको पता होगा कि अखिलेश यादव जी ने अभी एक हाल ही में एक चैनल के प्रोग्राम में ये कहा था कि इंडिया गठबंधन का सम्मान है, लेकिन सम्मान जो है वो सीटों की संख्या से जुड़ा नहीं है। तो इसका इशारा उन्होंने साफ साफ कर दिया था और एक तरह से साफ साफ ये संकेत दे दिए थे कि सीट जो शेयरिंग होगी वो उसमें सपा का अहम रोल होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि 10 या 15 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है, मुझे इस बात पे संदेह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर सीटों की संख्या की बात की जाए 2019 की, तो सिर्फ एक सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक सीट से 10 सीट या 15 सीट पहुंचाना, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये लोग आपस में बैठ के तय करें और उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस पिछली बार दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे रही है, उन सीटों पर शेयरिंग की बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा 31 दिसंबर की डेट अभी फाइनल की गई है सीट शेयरिंग के लिए, तो 31 दिसंबर आने दीजिए। पहले इसका फैसला ऊपर से होगा, आपस में बैठकर ये लोग एक रणनीति तय करेंगे कि सीट शेयरिंग का आधार क्या होगा। हालांकि माना जा रहा है कि स्टेट लेवल पे ही होगा और स्टेट लेवल के लोग जो है वो तय करेंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन का, वो उसको फाइनलाइज करेगा या उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने की बात की जाए तो कितनी सीटें वो देती है समाजवादी पार्टी, ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितनी अच्छे तरीके से बार्गेन कर पाती है। देखिए, उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कल जो बैठक हो रही थी उसके पहले थोड़ा सा अगर मगर था इस बैठक को लेके। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जिस तरह से आपस में मतभेद हुए इनके चुनाव के दौरान, पिछले जो 5 विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरह से सारे बड़े नेता, 28 दल के लोग जो है मुझे लगता है शामिल हुए इस बैठक में, और सारे बड़े लोग जो है हर दल के उसमें शामिल हुए, तो एक तो गतिरोध जो था ये तो दूर हो गया है। अब दूसरा कि कोई पार्टी इंडिया गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो अलग लड़ेगी या आक्रामक होगी, फिलहाल कल के रुख को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है। और दूसरा डिपेंड करेगा 22 तारीख को इनका जो है विरोध प्रदर्शन।
पूरे देश में इनका विरोध प्रदर्शन है, सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको लेके। इनका विरोध प्रदर्शन कैसा होता है 22 तारीख को, ये भी आगे डिसाइड करेगा कि आगे इनकी राह जो है कितनी आसान होती है, सीट शेयरिंग का मुद्दा कितनी आसानी से ये लोग सुलझा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश में करीब करीब 15 से 16-17 की 20 सीटें मांग रही है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 या 12 सीटों से ज्यादा दे पाएगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी देगी नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका एक गठबंधन और है, वो है आरएलडी का, आपको पता है। और आरएलडी की स्थिति जो है वेस्टर्न यूपी में मजबूत है, तो 2-4-5 सीटें आरएलडी को भी उसे देनी है। तो इस हिसाब से दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 15 सीटें जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 15 सीटों का, वो हो सकता है। लेकिन उसमें जो है कांग्रेस का जो शेयरिंग होगा, मुझे लगता है 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं होगा। वहीं सूत्रों की माने तो सपा की ओर से कहा गया है कि हम अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और इन सीटों को छोड़ने के बाद अन्य घटक दल यानी विधानसभा चुनाव के पहले सपा से गठजोड़ जो दल थे उनके लिए भी शेष सीटें छोड़ी जाएंगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन में यूपी की लोगों की नजरें उन सीटों पर रहेगी कि आखिर जो सपा के साथ जो अन्य घटक दल हैं या इंडिया गठबंधन जो घटक दल है उनको कितनी सीटें मिलेगी और कितनी तरजीह दी जाएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे होने की आशंका और रास्ता साफ तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।